प्राची कपूर। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं सीए फाउंडेशन लेवल पे ऑल इंडिया 9th रैंक होल्डर और सेंट्रल जोन टॉपर रह चुकी हूँ। और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे टॉपिक बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करना ना भूलें और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करने से पहले हम शर्मा जी के बिजनेस शर्मा's क्लोथिंग की कुछ ट्रांजैक्शंस को देख लेते हैं। तो देखिए, शर्मा जी ने ईयर 21-22 में कुछ 90,000 की परचेजेस करी, राइट, जिसमें से उन्होंने 45,000 कैश और 45,000 क्रेडिट परचेजेस करी। और ये क्रेडिट परचेजेस का जो अमाउंट है वो पेबल है 20-23 में। ओके, ऐसे ही उन्होंने ईयर 21-22 में कुछ सेल्स भी करी, जिसमें से मैक्सिमम उन्होंने कैश सेल्स करी और कुछ क्रेडिट सेल्स भी करी। तो देखिए, अब ये जो उन्होंने 21-22 में परचेजेस करी 90,000 की, ठीक है, इसमें से ये जो इन्होंने 45,000 की क्रेडिट परचेज करी जो पेबल है ईयर 22-23 में, तो सवाल ये उठता है कि अब इस 45,000 को शर्मा जी बुक्स में कब रिकॉर्ड करेंगे? जब वो परचेजेस की गई 21-22 में या फिर जब वो सेटल की गई 22-23 में। ठीक है, तो देखिए, जब अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो किया जाता है तो उसमें जब ट्रांजैक्शंस एंटर की जाती हैं उस ईयर में उनको बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे जैसे परचेजेस की गई 21-22 में, तो सारी की सारी परचेजेस रिकॉर्ड की जाएंगी 21-22 में। बट कैश बेसिस में जब अकाउंटिंग की जाती है तो हम ट्रांजैक्शंस को उस ईयर में रिकॉर्ड करते हैं जबकि वो ट्रांजैक्शन सेटल की जाती हैं, यानी जब उनके लिए कैश रिसीव या पे होता है, राइट। तो यहाँ पे ये जो 45,000 की कैश परचेजेस हुई 21-22 में, इनको बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा 21-22 में। और जब 45,000 का अमाउंट 22-23 में पे किया जाएगा अगेंस्ट द क्रेडिट परचेजेस, तो ये परचेजेस रिकॉर्ड की जाएंगी 22-23 में। ओके, तो ये होते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब देखते हैं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि जब अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो किया जाता है तो ट्रांजैक्शंस को उस साल में रिकॉर्ड किया जाता है जबकि वो एंटर की जाती है, ना कि जब वो सेटल की जाती है। तो इसका मतलब अगर 90,000 की शर्मा जी ने परचेजेस करी, चाहे कैश में करी चाहे क्रेडिट पे करी, बट क्योंकि वो 21-22 से रिलेटेड है तो उनको उसी साल में रिकॉर्ड किया जाएगा, राइट। और कैश बेसिस में ऑफ अकाउंटिंग में हमने देखा ट्रांजैक्शंस को तब रिकॉर्ड किया जाता है जबकि कैश रिसीव या पे होता है। ओके, तो ये हो गया पहला डिफरेंस। सेकंड है अकाउंटिंग फॉर प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड एंड एडवांस्ड इनकम। तो देखिए, जब हमने देखा कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ही तब किया जाता है जब कैश और पे या रिसीव हो, तो इसका मतलब उसमें कोई भी प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या अक्रूड एडवांस इनकम का सवाल ही नहीं उठता, राइट। बट हाँ, अगर शर्मा जी ने सपोज इलेक्ट्रिसिटी का, शर्मा जी का 21-22 का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया 10,000 रुपीज का, जो 21-22 में पे नहीं कर पाए और जो वो पे करेंगे 22-23 में, ठीक है। तो ये उनके लिए अक्रूवल बेसिस में बन गया एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मैंने आपको बताया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंसेस जो ड्यू तो एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में हो जाते हैं बट उनकी पेमेंट बाद में होती है, राइट। तो यहाँ पे
इलेक्ट्रिसिटी का ये जो 10,000 का अमाउंट है ये हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सिर्फ और सिर्फ अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में अराइज करता है, कैश बेसिस में नहीं, राइट। सिमिलरली प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड और एडवांस इनकम सब अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में अराइज करते हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में नहीं। थर्ड है करेक्टनेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब आप देखिए, मैंने आपको एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में पढ़ाया था मैचिंग प्रिंसिपल, जिसमें हमने देखा था कि सारी रेवेन्यूज से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको उस रेवेन्यू से मैच किया जाता है। मतलब कि सपोज करिए कि अगर कोई एक टी शर्ट सेल की जाती 500 रुपीज की, ठीक है, और उसको बनाने में कुछ समझ लीजिए कुछ 200 का क्लॉथ लगता, ठीक है, और कुछ नीडल्स लगती, सपोज 20 रुपीज की, थ्रेड लगती 80 रुपीज की, ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाता? जो भी ये हमारा रेवेन्यू हुई, इससे एसोसिएटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको जब हम इससे माइनस कर देते तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा, राइट। ठीक है, तो ये हुआ हमारा करेक्ट प्रॉफिट। बट अब आप सपोज करिए कि आपने क्लॉथ का जो आपने ये टी शर्ट बनाने के लिए क्लॉथ खरीदा, ठीक है, ये तो आपने इसकी अभी पेमेंट नहीं करी है, ठीक है। तो जब हम कैश पेमेंट, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं तो वो अमाउंट्स तो दिखाते नहीं है जिनके अगेंस्ट कोई पेमेंट रिसीव या पे ना हुई, राइट। तो इसलिए अगर आप कैश बेसिस में दिखाएंगे तो आप दिखाएंगे कि हाँ भाई 500 तो आपका सेल करने से अमाउंट आ गया, लेकिन आपने उसके ऊपर स्पेंड 20 प्लस 80 ही किया, राइट, क्योंकि क्लॉथ का तो अभी आपने पेमेंट किया नहीं है, ये तो आप बाद में करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, अब ये क्या आप करेक्ट प्रॉफिट निकल रहा है आपका? बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है, राइट। तो इसीलिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमारा करेक्ट प्रॉफिट नहीं निकल पाता। टेक्निकल नॉलेज, तो देखिए अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, ठीक है। तो ये सारे और बहुत सारी इनकी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है, और ये सब करने के लिए आपको चाहिए होती है टेक्निकल नॉलेज, राइट। बट कैश सिस्टम बहुत ही सिंपल होता है, इसके लिए आपको कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती। तो अब देखिए, क्योंकि अक्रूवल सिस्टम में बहुत ही प्रॉफिट आपका करेक्ट निकल पाता है, इसलिए वो ऑब्वियसली ज्यादा एक्सेप्टेबल मेथड है अकाउंटिंग का, राइट। और सिमिलरली रिलायबल भी ज्यादा है, क्योंकि अब जब करेक्ट प्रॉफिट निकलेगा तभी तो वो यूजर्स के लिए यूजफुल हो पाएगा, राइट। तो यूजर्स ऐसी ही तो इंफॉर्मेशन पे रिलाई करेंगे जो उनको एक करेक्ट पिक्चर दिखाती है, ना कि जो उनको आधी अधूरी पिक्चर दिखाती है, राइट। तो इसलिए अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिलायबल भी ज्यादा होता है। सूटेबिलिटी, अब देखिए बिजनेस में बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी बिजनेस में कॉम्प्लेक्स डेटा से डील करना पड़ता है, बहुत सारी एस्टिमेशंस करनी पड़ती हैं, जैसे कि हमने देखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, राइट। तो जो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो ज्यादातर बिजनेस के लिए सूटेबल होता है। बट प्रोफेशन में क्या होता है, एक डॉक्टर होता है, जैसे सपोज उसको जब फी मिलेगी तो वो दिखा देगा कि उसको फी मिली, राइट, और जो भी उसके खर्चे होंगे वो तब जब जब होते जाएंगे तो वो दिखाता जाएगा। तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है किसी भी डेटा में, बहुत ही सिंपल इंफॉर्मेशन होती है। तो इसीलिए ये जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है ये प्रोफेशंस के लिए ज्यादा सूटेबल होता है। सिमिलरली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे जिनको जब डोनेशन मिली तब वो दिखा दी जाएगी, और जब कोई खर्चा होगा तब वो दिखा दिया जाएगा। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशन या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ज्यादा सूटेबल रहता है, राइट। चलिए फटाफट एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस का। During the financial year 2021, Mr. Sharma had cash sales of 3,90,000। ठीक है, तो जब हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं तो हम रेवेन्यू कितनी दिखाएंगे,
3,90,000 एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ 1,60,000। तो अक्रूवल बेसिस पे रेवेन्यू कितनी हो गई? कैश प्लस क्रेडिट, यानी 390 प्लस 160 which is equal to 5,50,000, right? His expenses for the year were 2,70,000। तो अब उनके टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है, चाहे कैश के हों या क्रेडिट के हों, टोटल एक्सपेंसेस जो उनके 2021 से रिलेटेड हैं वो हैं 2,70,000। तो हमारे अक्रूवल बेसिस पे एक्सपेंसेस कितने हो गए? 2,70,000, राइट? आउट ऑफ विच 80,000 इज स्टिल टू बी पेड, मतलब 80,000 अभी पे नहीं किया गया। तो कैश में एक्चुअल में एक्सपेंसेस कितने पे करे गए हैं? 1,90,000, right? Which is 270000 minus 80,000, correct? तो हमारी नेट इनकम कितनी हो गई कैश बेसिस पे? 2 लाख, और अक्रूवल बेसिस पे कितनी हो गई? 2,80,000। तो आई होप आप लोग को अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग दोनों का डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ यहाँ पे हम अपना ये सेशन एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।